नमस्ते। जब क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तब लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ठीक है, हमें बार बार क्यों टेस्ट करवाया जा रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रोनिक पेशेंट्स, आर्थराइटिस के स्पेसिफिकली पेशेंट्स के बार बार टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इन टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है मॉनिटरिंग के लिए कि दवाइयाँ किस तरीके से काम कर रही है, हमें कितनी दवाइयों की ज़रूरत है, हमें किस डोज में दवाइयों की ज़रूरत है, क्या हमें इस बीमारी से रिलेटेड कुछ और भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के कुछ टेस्ट फ्रीक्वेंटली बार बार होते हैं, जैसे थायराइड के टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट किए जाते हैं, डेक्सा स्कैन किया जाता है साल में एक बार हड्डियों की मजबूती को देखने के लिए। इन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि दवाइयाँ अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, नंबर एक। नंबर दो, एसोसिएटेड कोई और बीमारी तो नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आर्थराइटिस के काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थायराइड भी होता है। करीब करीब 1/3 पेशेंट जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के होते हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी पेशेंट्स, जबकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये इंडिया है जहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स को डायबिटीज़ है। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी माना जाता है। इन सभी चीज़ों की रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है, इसीलिए ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। आपकी बीमारी डिजीज़ की एक्टिविटी को देखने के लिए कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जैसे ESR हुआ, CRP हुआ, सीरम फेरिटिन हुआ, एल्ब्यूमिन लेवल हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ। दूसरा, दवाइयाँ किस तरीके से काम कर रही है, दवाइयाँ सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे, उसके लिए कुछ रेगुलरली ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। तीसरा, एसोसिएटेड बीमारियाँ, जैसे कोई किसी को थायराइड तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। वो लोग जिनको लंबे समय से आर्थराइटिस की दवाइयाँ चल रही है या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए डेक्सा स्कैन भी करवाया जाता है बोन की ओवरऑल हेल्थ देखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ जब कमज़ोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, तो अगर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो एक रिस्क होता है कि धीरे धीरे ये हड्डियाँ कमज़ोर होने लगे और कई बार टूट भी जाए। तो ओवरऑल मॉनिटरिंग आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ दी जा सके। इस चीज़ को समझा जा सके कि दवाइयाँ सही तरीके से काम करी कि नहीं करी, दवाइयों को घटाने या बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। डेफिनेटली क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग ये देख पाते हैं कि हमें आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। थैंक यू।